ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिरचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। कुंभकर्ण का ही प्रसंग चल रहा है। अभी एक दो दिन और चलेगा। हमने उस स्थिति में छोड़ा था जब हनुमान जी ने उसके ऊपर प्रहार किया और वो छत बिछत और रक्त से लथपथ हो गया था। सा कुंभकर्णं कुपितो जघान वेगेन शैलोत्तम भीमकायम् संचुक्षुवे तेन तदाभिभूतो मेदार्द्रगातो रुधिरावसिक्तः। यह हालत थी कुंभकर्ण की। सा कुपितो, सा कौन? हनुमान जी। हनुमान जी ने क्रोधित होकर के शैलोत्तम भीमकायम कुंभकर्णम जघान, पर्वत के समान उत्तम विशाल शरीर वाले कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार किया। तेन संचुक्षुभे, वह उस प्रहार से क्षुभित हो गया। तथाभिभूतो, और इससे परास्त होकर के उसके सारे शरीर में
चर्बी लग गई और रक्त रंजित हो गया। कैसा शूलम आविध्य तड़ित प्रकाशम गिरिम यथा प्रज्वलित अग्निशृंगम बाहुवंतरे मारुतिम आजघान गुहो अचलम क्रौंचमयो उग्र शक्त्या सा कुंभकर्णः तड़ित प्रकाशम शूलम, बिजली के समान प्रकाशित होने वाला अपना शूल उठाया। उस शूल की एक और विशेषण है प्रज्वलित अग्निशृंगम, शूल के अग्रभाग में ज्वाला जैसी जल रही थी, ऐसी ज्वाला से जलती हुई अग्रभाग वाला शूल आविध्य, उसको घुमा करके यथा गिरिम, पर्वत के समान विशालकाय हनुमान जी पर, यथा गिरिम मारुतिम, पर्वत के समान विशालकाय श्री हनुमान जी पर, मरुत्नंदन श्री हनुमान जी पर बाहुवंतरे आजघान, दोनों भुजाओं के बीच में यानी वक्षस्थल पर उसने शूल का प्रहार कर दिया। उदाहरण दिया गुहो अचलम क्रौंचमयो उग्र शक्त्या, गो हैं श्री कार्तिकेय जी, जैसे कुमार कार्तिकेय ने पूरी शक्ति से एक बाण चला करके क्रौंच पर्वत में छेद कर दिया था, उसी प्रकार की उग्र शक्ति से चलाया हुआ वो शूल हनुमान जी के वक्षस्थल पर लगा। सा हनुमान शूल निर्भिन्न महाभुजांतरः प्रबिह्वलः शोणितम उद्भवन मुखात् ननाद भीमम हनुमान महाहवे जुगांत मेघ अस्तनित स्वनोपमम्। शूल निर्भिन्न महाभुजांतरः, शूल के द्वारा विदीर्ण हो गया उनका विशाल वक्षस्थल। प्रबिह्वला, हनुमान जी थोड़ा व्याकुल अवस्था में पहुंचे। मुखात शोणितम उद्भमन, मुख से रक्त की उल्टी हो रही है, मुख से रक्त बहने लगा। ऐसी स्थिति में अत्यंत पीड़ा पाते हुए हनुमान महाहवे भीमम निनाद, उस महान युद्ध भूमि में हनुमान जी ने भीषण कराहने की आवाज आई हनुमान जी की। कहीं ये आवाज कैसी थी? कहीं जुगांत मेघ अस्तनित स्वनोपमम, प्रलयकालीन मेघ के समान, मेघ की गर्जना के समान आवाज आई। प्रलयकालीन मेघ का एक नाम भी है सावर्तक मेघ। तो सावर्तक मेघ के गर्जना के समान आवाज हनुमान जी के मुख से निकल रही है। ततो विनेदो सहसा प्रहिष्टा रक्षो गणातम व्यथितम समीक्ष प्लवंगमाहतो व्यथिता भयार्ता प्रदुद्रो संयति कुंभकर्णात्। ततो रक्षो गणाः, ऐसी स्थिति में वो राक्षसों का समुदाय तम हनुमंतम व्यथितम समीक्ष, हनुमान जी को व्यथित देख करके सहसा प्रहिष्टा विनीदुः, सब प्रसन्न होकर के बड़ी आवाज करने लगे सारे राक्षस गण। वही दूसरी तरफ प्लवंगमा व्यथिता भयार्ता, सारे वानर व्यथित हैं, दुखी हैं, सब भय से विह्वल हैं। कुंभकर्णात् संयत प्रदोद्रव, कुंभकर्ण के कारण युद्ध भूमि से वानर भागने लगे। ततः तु नीलो बलवान पर्यवस्थापयन् बलम प्रविजक्षेप शैलाग्रम कुंभकर्णाय धीमते। ततः तु नीलो बलवान, ऐसी स्थिति में परम बलवान सेनापति वानर सेनापति नील आए। बलम पर्यवस्थापयन्, भागती हुई वानरी सेना को उन्होंने पुनः स्थापित किया और कह प्रविचक्षेप शैलाग्रम कुंभकर्णाय धीमते, बुद्धिमान कुंभकर्ण पर उन्होंने एक पर्वत श्रृंग से प्रहार किया। तदा पतंतम संप्रेक्ष्य मुष्टिना अभिजगानः
मुष्टिप्रहाराभियतं तत्शैलाग्रं व्यसीरयत् सा विस्फुलिंगं सज्ज्वालं निपपात महीतले। कहते तदा आपतंतं संप्रेक्ष, उस पर्वत श्रृंग को अपनी ओर आता हुआ देख करके वो कुंभकर्ण मुष्टिना अभिजघान, मुक्का से मारने का प्रयास किया। मुष्टि प्रहार अभिहतम तत्शैलाग्रम व्यसीरयत, और मुष्टिका प्रहार से वो पर्वत श्रृंग चूर चूर हो गया। सा विस्फुलिंगम सज्ज्वालम, किसी टुकड़े से चिंगारी निकल रही है, किसी से अग्नि ज्वाला निकल रही है। सा विस्फुलिंगम सज्ज्वालम निपपात महीतले, वो पर्वत श्रृंग चूर चूर होकर पृथ्वी पर गिर गया। जब नील के प्रयास को असफल देखा तो और 5 वानर आए। ऋषभा सर्भो नीलो गवाक्षो गंधमादनः, यानी नील के साथ 4 और आए। ऋषभा सर्भो नीलो गवाक्षो गंधमादनः पंच बानर शार्दूला कुंभकर्णम उपाद्रवत। ये 5 श्रेष्ठ वानर, वानरों में जो सिंह के समान है, ये 5 ऋषभ हैं, सर्व हैं, गवाक्ष हैं, गंधमादन है, नील। कुंभकर्ण के ऊपर इन लोगों ने धावा बोल दिया। कैसे बोला? 5 लोग हैं, इसलिए 5 अस्त्रों का भी जिक्र किया है। 5 अस्त्र हैं, देखिए, शैलैः वृक्षैः तलैः पादैः मूष्टिभिश्च, पर्वत लिया, वृक्ष लिया, थप्पड़ों से मारा, पैरों से मारा, मुट्ठी से मारा, 5 हो गए। शैलैः वृक्षैः तलैः पादैः मूष्टिभिः महाबला, ये 5 महाबली वानर इन सब अस्त्रों से महाकायम कुंभकर्म कर्णम सर्वतो युधि निजघ्नुः, युद्धभूमि में इस महाकाय कुंभकर्ण को चारों ओर से इस पर प्रहार किया। लेकिन इन प्रहार का परिणाम क्या हुआ? कहता अस्पर्शानयो प्रहारांतान वेदयानो न बिभ्यते ऋषभमतो महावेगम बाहुभ्याम परिसस्वजे तान प्रहारान अस्पर्शानयो वेदयानो। इन प्रहारों को उसको ऐसा लगा कुछ हमारे ऊपर स्पर्श हो रहा है। किसी शैल का, किसी वृक्ष का स्पर्श हुआ जब उसके शरीर पर, तो उसे लगा कुछ स्पर्श हो रहा है। स्पर्श का केवल अनुभव मात्र करता हुआ न व्यथे, जरा भी वो व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। फिर देखा, कहे महावेगम ऋषभम बाहुभ्याम परिसस्वजे, महान वेगशाली ऋषभ नाम वानर को उसने अपने दोनों भुजाओं में जकड़ लिया। कुंभकर्ण भुजाभ्याम पीड़ितो वानर ऋषभा, ये वानर श्रेष्ठ ऋषभ कुंभकर्ण की भुजाओं में अपने को बड़ा दबाव महसूस कर रहे थे। निपपात भीमा प्रमुखागत शोणितः, किसी तरह से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके मुख से भी रक्त प्रवाह होने लगा। भीमा प्रमुखागत शोणितः, एक जन हुए। दूसरे मुष्टिना सर्वम हत्वा जानुना नीलम आहवे, मुट्ठी से प्रहार किया सरभ नाम के वानर पर। जानुना, घुटने से नील जी को युद्ध भूमि में रगड़ रहा है। आजघान गवाक्षम तो तलेन इंद्र रिपु तदा तदा इंद्र रिपु भीम कुंभकर्ण, इंद्र का शत्रु कुंभकर्ण तलेन यानी थप्पड़ों से गवाक्षम आजघान, गवाक्ष के ऊपर प्रहार किया। और अब एक बचे हैं, कह पादेन अभ्यान क्रोधा तरसा गंधमादनम, पैरों से प्रहार किया गंधमादन के ऊपर, बड़ी वेग से प्रहार किया, बड़ा क्रोधित होकर प्रहार किया। पादेन अभ्यहनत क्रोधा तरसा, तरसा माने वेगेन, वेग से, गंधमादनम, गंधमादन के ऊपर प्रहार किया।
दत्त प्रहार व्यथिता मुमुहु शोणितोक्षिता। इस कुंभकर्ण के प्रहार को प्राप्त करके ये सारे वानर शोणितोक्षिता रक्त रंजित हो गए, मुमुहु और मूर्छित हो गए। निपेतु ते मेदिन्याम निकृतायो किंसुका। मेदिन्याम पृथिव्याम निपेतु, पृथ्वी पर गिर पड़े। कैसे गिरे? निकृतायो किंसुका। पलाश, किंसुक माने पलाश, पलाश के वृक्ष के समान, जिस जो फूले हुए पलाश के वृक्ष, फूला हुआ पलाश लाल लाल होता है, इनके शरीर से रक्त निकल रहा है, ये भी लाल है। पलाश के वृक्ष के समान ये पांचों श्रेष्ठ वानर पृथ्वी पर गिर गए। तेसु वानर मुखेषु पातितेषु महात्मसु वानराणां सहस्राणि कुंभकर्णं प्रदोद्रौ। इन श्रेष्ठ पांचों वानरों के जमीन पर गिर जाने पर हजारों वानर कुंभकर्णं प्रदोद्रौ, कुंभकर्ण के ऊपर धावा बोल दिए। तम शैलमयो शैलाभा सर्वेतु प्रवगर सभा समारोह्य समुत्पत्ते ददंसो चा महाबला। शैलाभा प्लवगर सभा महाबला, पर्वत के समान विशालकाय महाबली वानर श्रेष्ठों ने तम शैलमयो कुंभकर्णम, पर्वत के समान विशालकाय कुंभकर्ण पर समुत्पत्य उछल करके समारोह चढ़ गए। ददंसु, दांतों से काटने लगे। तम नखैह दशनैह चाप मुस्त्रवे बाहुवे तथा कुंभकर्णम महाबाहुम निजघनु प्लवगर सभा। कहते ते प्लवगर सभा। वे सारे वानर श्रेष्ठ तम कुंभकर्णम नखैह दशनैह, अपने नाखूनों से, अपने दांतों से, मुष्ठवे बाहुवे, मुक्का से, अपने भुजाओं से, महाबाहुम कुंभकर्णम निजघनु, विशाल भुजा वाले उस कुंभकर्ण के ऊपर सबने आक्रमण किया। सा वानर सहस्त्रयतो विचितः पर्वतोपमः, हजारों वानर उस कुंभकर्ण के ऊपर, है ना, कुंभकर्ण के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो इस समय वो कुंभकर्ण कैसा दिख रहा है? कहते हैं विचितः पर्वतोपमः, ऐसे इस पर्वत के समान जिसके ऊपर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। ये वानर सब पेड़ हैं और वो कुंभकर्ण पर्वत है। ऐसे पर्वत के समान दिख रहा है जिसमें पेड़ उगे हुए। रराज राक्षस व्याघ्रो गिरि आत्मरुहई हयो, वही चीज बताया। स राक्षस व्याघ्रो, वो राक्षस सिंह रराज ऐसी शोभा पा रहा है जैसे उस पर्वत के समान जिसके ऊपर स्वयं वृक्ष उगे हुए हों। आत्मरुहई, जिसके स्वयं के ऊपर वृक्ष उगे हुए हों, ऐसी वो शोभा पा रहा है। बाहुभ्याम वानरान सर्वान प्रगृह्य च महाबला भक्षयामास संक्रोधो गरुणः पन्नगानयो। महाबला संक्रोधो, महान बलशाली कुंभकर्ण क्रोधित होकर के सर्वान वानरान बाहुभ्याम प्रगृह्य, सभी वानरों को अपनी भुजाओं से पकड़ करके कहे भक्षयामास, सबको खाने लगा। उस प्रकार जैसे गरुणः पन्नगानयो, जैसे गरुड़ देव जी सर्पों को खा जाते हैं, उस तरह वानरों को खा रहा है। लेकिन बहुत विशाल काय है, इसका फायदा भी वानरों को मिला। प्रक्षिप्त कुंभकर्णेन वक्त्रे पाताल सन्निवे, कुंभकर्ण के द्वारा ये वानर उठा उठा करके अपने मुख में डाले जा रहे हैं। प्रक्षेप्ता वक्त्रे, वक्त्रे मुखे, मुख में डाल रहा है। उसका मुख कैसा है? पाताल सन्निवे, पाताल के समान उसका मुख है। उस मुख में इन वानरों को पकड़ कर डालता है। वानर क्या करते हैं?
नासापुटाभ्याम कर्णाभ्याम संजगमुचैव वानरा, मुख में डालता और नाक से कान से बड़े बड़े छेद हैं, उन्हीं छेदों से निकलकर ये बाहर आ जाते वानर। नासापुटाभ्याम कर्णाभ्याम वानरा संजगमु, इधर से डाला पर हाथ मुंह में और वो नाक से कान के साथ बाहर निकल करके भूमि में आ गए। भक्षयन भैष संक्रोधो हरिन पर्वत सन्निभा, भवंज वानरान सर्वान संक्रोधो राक्षसोत्तमा, पर्वत सन्निभा राक्षसोत्तमा, पर्वत के समान विशालकाय ओ श्रेष्ठ राक्षस, भृष संक्रोधो हरिन भक्षयन, बंदरों को खाता हुआ बड़ा क्रोधित हुआ। ये तो बानर मर ही नहीं रहे, खाता भी है तो निकल जाते हैं। तो इसलिए अब क्या किया कि सर्वान बानरान बभंज, सभी बानरों को पकड़ पकड़ उनका अंग तोड़ देता, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, है ना। मांस शोणित संक्लेदाम कुर्वन भूमि सराक्षसा, चचार हर सैन्येषु कालाग्नियो राक्षसा, कहते राक्षसा भूमि में कुर्वन मांस शोणित संक्लेदाम, उस राक्षस ने बानरों से के शरीर से इतना रक्त निकला कि रक्त से युद्ध भूमि गीली हो गई। मांस शोणित संक्लेदाम, संक्लेदाम आर्द्राम, आर्द्र हो गई, सिंच गई पूरी भूमि। और उसी में मूर्छिता कालाग्नियो हर सैन्य सुचचार, कालाग्नि प्रलयाग्नि के समान वो कुंभकर्ण उसी सेना में, बानरी सेना में चारों ओर घूम रहा है। वज्रहस्तो यथा शक्र पाशहस्तैवंतका, शूलहस्तो बभौ युद्धे कुंभकर्णो महाबलः, महाबला कुंभकर्णो, महान बलशाली वो कुंभकर्ण। शूलहस्तो बभौ युद्धे, शूल हाथ में लेकर युद्ध में ऐसी उसकी शोभा हुई जैसे वज्रहस्तो यथा शक्र, जैसे भगवान इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लिया हो। या दूसरी शोभा, दूसरा उदाहरण कह पाशहस्तयो अंतकः, जैसे पासधारी यमराज घूम रहे हो, यमराज पास हाथ में लेकर घूम रहे हो, ऐसा वो कुंभकर्ण लगा। यथा शुष्कानि अरण्यानि ग्रीष्मे दहति पावकः, तथा वानर सैन्यानि कुंभकर्णो ददाह सः, यथा जिस प्रकार से ग्रीष्म में गर्मी के मौसम में सूखे हुए जंगल, उसके वन, शुष्कानि अरण्यानि पावकः दहति, अग्नि के द्वारा जला दिए जाते हैं, उसी प्रकार वानर सैन्यानि कुंभकर्णो ददाह, ये कुंभकर्ण वानर सेना को जलाता हुआ, भस्म करता हुआ घूम रहा है। ततः ते बाध्यमाना हतयोथा प्लवंगमा, वानरा भय सिंह संवेगना विनेदु विकृतैश्वर्यः, ततः ते प्लवंगमा हतयोथा बाध्यमाना, तब ये वानर जिनके झुंड के झुंड समाप्त कर दिए गए, जो बचे हैं वो भी मार खाते हुए, भय संवेगना, अत्यंत भयाकुल होते हुए, वानरा विनेदु विकृतैश्वर्यः, विकृत स्वर में चित्कार करने लगे, सारे वानर चित्कार कर रहे हैं। अनेकसो बध्यमाना कुंभकर्णेन वानरा, राघवम शरणं जगमु व्यथिता भिन्न चेतसः, बध्यमाना भिन्न चेतसा व्यथिता वानरा अनेकसो राघवम शरणं जगमु। कुंभकर्णेन तृतीया है, कुंभकर्ण के द्वारा मार खाते हुए जिनके चित्त फट गए थे, जो बहुत दुखी थे, अनेकानेक बानर ये सब व्यथित होकर के, दुखी होकर के, राघवम शरणम जगमुहु, रघुनंदन राम जी की शरण में गए।
प्रभग्नान बानरान दृष्ट्वा वज्रहस्त आत्मज आत्मजः अभ्यधावत वेगेन कुंभकर्णं महाहवे। प्रभग्नान बानरान दृष्ट्वा, इस प्रकार छत बिछत इन बानरों को देख करके वज्रहस्त आत्मज आत्मजः, वज्रहस्त है इंद्र, इंद्रात्मज इंद्र के पुत्र है बाली, बाली के पुत्र हैं अंगद। तो वज्रहस्त आत्मज आत्मजः है ना, इंद्र के पुत्र बाली, बाली के पुत्र अंगद। अभ्यधावत वेगेन, बड़े वेग से उन्होंने कुंभकर्ण की तरफ दौड़े। महाहवे कुंभकर्णम शैल श्रृंगम महत गए बिनदन सा मुहो मुहो, है ना। एक पर्वत श्रृंग उठाया, बहुत बड़ा पर्वत श्रृंग उठाया, बिनदन सा मुहो मुहो, बारंबार गर्जना करते हुए राक्षसान त्रासयन सर्वान कुंभकर्ण पदानुगान, कुंभकर्ण के पीछे चलने वाले उन सारे राक्षसों को डराते हुए, कुंभकर्ण पदानुगान सर्वान राक्षसान त्रासयन, सारे राक्षसों को डराते हुए शैल शिखरम, उस पर्वत श्रृंग को, पर्वत शिखर को कुंभकर्ण से मूर्धनि चिक्षेप, कुंभकर्ण के सिर पर दे मारा। सतेन अव्यतो मूर्धनि शैलेन्द्र इंद्र रिपुः तदा, तदा इंद्र रिपुः, इंद्र का शत्रु कुंभकर्ण मूर्धनि शैलेन तेन अव्यतो, अपने सिर पर उस वज्र का, उस वज्र रूपी पर्वत का प्रहार प्राप्त करके कुंभकर्ण प्रज्ज्वाल क्रोधेन महता तदा, अत्यंत क्रोधित हो गया, ऐसा लगे कि जल रहा है, अत्यंत क्रोध में जलने लगा। सो अभ्यधावत वेगेन बालिपुत्रम अमर्षणः, अमर्षणः असहनशील होकर के बड़े वेग से अंगद की तरफ वो कुंभकर्ण दौड़ा। कुंभकर्णो महानादात्रासयन सर्ववानरान शूलम ससर्ज वैरोसात अंगदेतु महाबलः, महाबला कुंभकर्णो महानादः, महान बलशाली कुंभकर्ण सिंहनाद करते हुए सर्ववानरान त्रासयन, सभी वानरों को डराता हुआ शूलम ससर्ज वै अंगदे, अंगद जी के ऊपर शूल का प्रहार कर दिया। तदा पतंतम बलवान योद्ध मार्ग विशारदा लाघवात मोक्षयामास बलवान बानर सभा, ओ बानर श्रेष्ठ, बलवान बानर श्रेष्ठ, एक और इनका विशेषण है युद्ध मार्ग विशारदा, युद्ध की कला को अच्छी तरह जानने वाले बानर श्रेष्ठ अंगद जी जो बड़े बलवान हैं। तदा आपतंतम, अपनी ओर आते हुए सूल को देख करके लाघवात मोक्षयामास, अपनी फुर्ती से ऊपर उछल गए और उस सूल वैसे ही पड़ा रहा। उत्पत्य चयनम तरसा तलेन उरसियताडयत, बहुत जोर से उछले थे और बड़े वेग से नीचे आए और उरसी तलेन अताडयत, रावण कुंभकर्ण के वक्षस्थल पर एक थप्पड़ का प्रहार किया। उरसी माने वक्षस्थले, वक्षस्थल में, वक्षस्थल पर एक थप्पड़ का प्रहार किया। सतेन अभियता कोपात प्रममोह अचलोपमा, सकोपात तेन अभियता, क्रोध पूर्वक तेन अंगदेन अभियता, अंगद के द्वारा उस थप्पड़ की मार खाने वाला वो अचलोपमा, पर्वत के समान दिखाई पड़ने वाला कुंभकर्ण प्रममोह, मूर्छित हो गया। अंगद के एक थप्पड़ से कुंभकर्ण मूर्छित हो गया। सालब्ध संगो अति बलो मुष्टिम संगृह्य राक्षसा, सराक्षसा लब्ध संगो, कुछ देर के बाद जब उसकी चेतना वापस आई तो अति बलो राक्षसा, अत्यंत बलशाली वो राक्षस मुष्टिम संगृह्य, मुका बांध करके अपहस्तेन चेक्षेप विसंगम सापपातः, अपने हाथ के मुक्के से अंगद जी पर प्रहार किया और अंगद जी अचेत होकर गिर गए।
विसंज्ञा सा पपातः तस्मिन् प्लवग शार्दूले विसंगे पतिते भुवि ततशूलं सम उपादाय सुग्रीवम अविदुद्रुवे तस्मिन् प्लवग शार्दूले विसंगे पतिते। उन वानर श्रेष्ठ अंगद जी के ऊपर उसके प्रहार से मूर्छित होकर गिरे हुए जमीन पर, और फिर ततशूलम आदाय उसी शूल को उठा करके सुग्रीवम अविदुद्रुवे सुग्रीव जी की ओर दौड़ा। तम आपतंतम संप्रेक्ष्य कुंभकर्णम महाबलम उत्पता तदा वीरा सुग्रीवो वानराधिपः महाबलम कुंभकर्णम तम आपतंतम संप्रेक्ष्य। महाबली कुंभकर्ण को अपनी ओर आता हुआ देख करके वानराधिपः वीरः सुग्रीवो तदा उत्पपात। वानरराज सुग्रीव जी ऊपर आकाश में उड़ गए। सा पर्वताग्रम उल्क्षेप्य समावेद्य महाकपि अविदुद्राव वेगेन कुंभकर्णम महाबलम। महाकपि वानरराज सुग्रीव जी पर्वताग्रम पर उछले आकाश में एक पर्वत श्रृंग उखाड़ लिया। उच्छेप्य पर्वताग्रम समावेद्य, और उसको चारों ओर घुमाया। पर्वत श्रृंग को उठा करके चारों ओर घुमा करके महाबलम कुंभकर्णम वेगेन अविदुद्राव। महाबली कुंभकर्ण पर बड़े वेग से उस पर्वत श्रृंग का प्रहार कर दिया। तम आपतंतम संप्रेक्ष्य कुंभकर्णः प्लवंगमं तस्थौ बिवृत्त सर्वांगो वानरेन्द्रस्य सम्मुखम्। कुंभकर्ण ने प्लवंगमम आपतंतम संप्रेक्ष्य वानर सुग्रीव को अपनी ओर आता हुआ देख करके तस्थौ सम्मुखा उनके सामने ही खड़ा हो गया। उनके सामने ही वो कुंभकर्ण खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हुआ? विवृत्त सर्वांगो, अपने हाथ पैर सब ऐसे फैला करके पूरा सब खड़ा हो गया। कपिशोणित दिग्धंगम भक्षयन्तम महाकपिन कुंभकर्णम स्थितम दृष्ट्वा सुग्रीवो वाक्यम अब्रवीत। तमाम सारे वानरों को खाने की वजह से कारण उसका शरीर चर्बी और मांस और रक्त से लथपथ था। इस प्रकार के चर्बी और रक्त से नहाए हुए उस कुंभकर्ण को सामने खड़ा हुआ देख करके सुग्रीव जी बोले, कह पातिता त्वया वीरा कृतम कर्म सुदुष्करम। तुमने हमारे बहुत सारे वानर वीरों को मारकर गिरा दिया, बड़ा दुष्कर कार्य किया है। भक्षितानि सैन्यानि प्राप्तं ते परमं यशा। मेरी वानर सेना को, कितने सेनाओं को तुम खा गया, कितने वानरों को, इससे तुझे बड़ा यश प्राप्त होगा। कटाक्ष, बड़ा यश प्राप्त होगा। त्यज तद वानरेकं प्राकृतैः किं करिष्यसि। कहता है कुंभकर्ण, इन साधारण वानरों से तेरा क्या सामना, इन साधारण वानरों में तो क्या उलझा है। त्यज तत् वानरेकम, इस वानर सेना को छोड़। सहसु एकम निपातम में पर्वतस्य राक्षस। हे राक्षस, मेरे एक पर्वत का प्रहार तू सहले तब जाने। सुग्रीव जी ने कहा, तद्वाक्यम हरिराजस्य सत्वधैर्य समन्वितम श्रुत्वा राक्षस शार्दूला कुंभकर्णो अब्रवीत् वचः। हरिराजस्य सत्वधैर्य समन्वितम वाक्यम तद श्रुत्वा। वानरराज सुग्रीव जी के जो बल और धैर्य से युक्त हैं, उनके इस बात को सुन करके राक्षस शार्दूला कुंभकर्ण बचाय ब्रवीत। राक्षस सिंह कुंभकर्ण बात बोलता है, कहता प्रजापते पौत्रम त्वं तथैव ऋक्ष रजासुता धृत पौरुष संपन्ना तस्मात् गर्जसि वानर। कहते हैं वानर सुग्रीव, प्रजापते पौत्रम, प्रजापति ब्रह्मा जी के तुम पौत्र हो। तथैव ऋक्ष रजासुता, और महान वानर ऋक्षराज के तुम पुत्र हो। ऋक्ष राजा के पुत्र हो, ऋक्षराज नहीं, ऋक्ष राजा।
ऋक्षराजा के तुम पुत्र हो, धृत पौरुष संपन्न, धैर्य और बल से तुम बड़ा संपन्न हो। तस्मात् गर्जसि बानर, इसीलिए इस प्रकार की तू गर्जना कर रहा है। सा कुंभकर्णस्य वचो निसंव्यापिद्य शैलं सा मुमोच। सा कुंभकर्णस्य वचो निसम्य सा सुग्रीवः, कुंभकर्ण की इस बात को सुन करके व्यापिद्य शैलं सा मुमोच, उस पर्वत को घुमा करके अचानक उसके ऊपर प्रहार कर दिया। तेन अजगान ओरसि कुंभकर्णं शैलेन वज्र असनि सन्निभेन, तेन ब्रज असनि सन्निभेन शैलेन, इंद्र के वज्र और बिजली के समान चमकने वाला उस पर्वत श्रृंग के द्वारा कुंभकर्णम उरसि जघान, कुंभकर्ण के वक्षस्थल पर उन्होंने चोट किया। ततशैल श्रृंगम सा विभिन्नम भुजांतरे तस्य विदतदा विशाले, तस्य विशाले भुजांतरे, तस्य कुंभकर्णस्य, कुंभकर्ण के विशाल वक्षस्थल पे ततशैल श्रृंगम, वो पर्वत श्रृंग आकर के टकराया और वो पर्वत श्रृंग सहसा विभिन्नम, पर्वत श्रृंग चूर चूर हो गया उसके वक्षस्थल से टकरा के। ततो विषेदो सहसा प्लवंगमाह, सारे वानर विषाद को प्राप्त हो गए कि हमारे राजा के द्वारा छोड़ा गया पर्वत श्रृंग भी चूर चूर हो गया। ततो विषेदो सहसा प्लवंगमा, और दूसरी तरफ रक्षो गणा मुदा विनेदो, राक्षसगण प्रसन्न होकर के सिंहनाद करने लगे। सशैल श्रृंगाई बहत चुकोपनुनो ननादरो साच विवृत्य वक्त्रम, शैल श्रृंग पर्वत श्रृंग से चोट खाने के कारण बड़ा क्रोधित होकर के रोसात विवृत्य वक्त्रम ननाद, अपना मुंह फैला करके उसने सिंहनाद किया। व्यावेद्यशूलं च तड़ित प्रकाशम चिक्षेप हरिरेक्षपते बधाय, उसने भी एक पर्वत श्रृंग उठा लिया जो बिजली के समान चमक रहा था। व्यावेद्य उस पर्वत श्रृंग को घुमा करके हरिरेक्षपते बधाय चिक्षेप, बानर भालू के राजा श्री सुग्रीव जी पर उसने फेंक दिया, प्रहार कर दिया। तद कुंभकर्णस्य भुज प्रणोन्नं शूलं सितं कांचन धामयष्टिं, क्षेप्रं समुत्पत्य निगृह्य दोर्भ्यां बभंज वेगेन सुतो अनिलस्य। तस्य तत कुंभकर्णस्य भुज प्रणोन्नं, कुंभकर्ण की विशाल भुजाओं द्वारा छोड़े गए। सितम शूलम, वो चोखा सूल, सूल कैसा है? कांचन धाम यष्टिम, जिस सूल की यष्टि जो नीचे दंड लगा है वो सोने का बना हुआ है। कांचन धाम यष्टिम, क्या किया इसको? सुतो अनिलस्य, वायुपुत्र श्री हनुमान जी बीच में आए। वेगेन समुत्पत्य, बड़े वेग से उछले। क्षिप्रम दोर्भ्याम निगृह्य, और बड़ी शीघ्रता से अपनी दोनों भुजाओं में उस सूल को पकड़ा, अब भंज, और उसको सूल को तोड़ डाला। कृतम भार सहस्रम शूलम कालाय सम्महत, मामूली सूल नहीं था, कहते हैं 1000 भार लोहा उसमें लगा था। भार सहस्रम शूलम कालाय सम्महत, बड़ा विशाल सूल था, 1000 भार लोहा लगा था। कहें उसको प्लवंगमहृष्टा तदा जानुमारोप्य बभंज, हनुमान जी ने अपने जांघों पर रखा और उसको पकड़ा, तोड़ा और उसको सूल को तोड़ दिया। तदा, तोड़ने पर प्लवंगमहृष्टा, सारे बानर बड़े प्रसन्न हुए। शूलम भग्नम हनुमता दृष्ट्वा बानर वाहिनी हृष्टाननाद बहुसा सर्वता चायप दो ध्रुवे। हनुमता शूलम भग्नम दृष्ट्वा, हनुमान जी के द्वारा वो सूल तोड़ा हुआ देख करके वो बानर वाहिनी हृष्टा, बानरी सेना पूरी प्रसन्न हो गई। ननाद बहुसा, सब गर्जना करने लगे बानर पुले,
सर्वता चाप दोद्रवे, पूरी रणभूमि में दौड़ने लगे सारे बानर। खुशी की लहर छा गई। बबू अथ परे त्रस्त राक्षसो विमुखो अभवत। वहीं पर राक्षसगण सब डर गए। विमुखो अभवत, उनके मुख पर उदासी छा गई। सिंहनादम चते चक्रो प्रहिष्टा वन गोचरा। वन गोचरा, वनवासी बानरों ने वहीं पर प्रसन्न होकर सिंहनाद कर रहे हैं। मारुतिम पूजयान चक्रो दिष्टम शूलम तथागतम। तथागतम शूलम यानी उस टूटे हुए शूल को देख करके, तथागतम शूलम दृष्ट्वा मारुतिम पूजयान चक्रो, हनुमान जी के सब पूजा करने लगे। हनुमान जी का बड़ा अभिनंदन होने लगा। सा तथा भग्नम अवेक्ष शूलम चुकोपरक्षोधिपति महात्मा। अपने शूल को टूटा हुआ देख करके वो विशाल काय राक्षस राज कुंभकर्ण बड़ा क्रोधित हुआ। उत्पाट्य लंका मलया चश्रृंगम जघान सुग्रीवम उपेत्य तेन। और लंका के पास लगे हुए मलय पर्वत, मलयाचल पर्वत, लंका मलयात, लंका के पास जो मलयाचल दो हैं इसलिए कहा लंका मलयात। लंका के पास जो मलयाचल पर्वत है उस पर्वत के श्रृंग को उखाड़ करके सुग्रीवम उपेत, सुग्रीव जी के एकदम पास पहुंच करके तेन पर्वत श्रृंगेण जघान, उस पर्वत श्रृंग से सुग्रीव जी पर प्रहार कर दिया। शैल श्रृंगावियतो विसंगम पपात भूमो जुधि बानरेंद्र। कहे बानर राज उस शैल श्रृंग से अभिहत होकर के अचेत हो गए। विसंज्ञा पतित भूमो, पृथ्वी पर गिर गए। तम वीक्ष भूमो पतितम विसंज्ञम नेदु प्रहिष्टा जुदयातु दाना। विसंज्ञम पतितम भूमो वीक्ष, अचेत होकर के पृथ्वी पर गिरे हुए देख करके यातु दाना, सारे राक्षसगण युधिने दु प्रहिष्टा, युद्ध में प्रसन्न होकर के ये गर्जना करने लगे। सम अव्युपेत अद्भुत घोर वीरजम सकुंभ कर्णो जुधि बानरेंद्रम। अद्भुत घोर वीरजम, जो अद्भुत भयानक पराक्रम वाले इन बानर राज सुग्रीव जी को युद्ध भूमि में पड़े हुए कुंभकर्णो सम अव्युपेत, उनके पास पहुंच करके सुग्रीव अभिप्रगृह, सुग्रीव जी को अपने हाथों से उसने उठा लिया। जहार, और उनका अपहरण कर लिया। सुग्रीव का अपहरण करके ये भागा, कुंभकर्ण भागा। कैसे भागा? कहे यथा अनिलो मेघमयो प्रचंड, जिस प्रकार प्रचंड वायु से मेघ छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पता नहीं लगता, वैसे ही रावण कुंभकर्ण भागा। सातम मेघ महामेघ निकास रूपम उत्पाट्य गच्छन युद्ध कुंभकर्ण। राज मेरो प्रतिमान रूपो मेरो यथा व्योचित घोर श्रृंग। सा कुंभकर्ण, वो कुंभकर्ण कैसा है? मेरु प्रतिमान रूपो, मेरु पर्वत के समान जिसका स्वरूप है, बड़का चमकीला। एक कुंभकर्ण कहे मैं महामेघ निकास रूपम, विशाल बादल खंड के समान विशाल का ऐसे सुग्रीव जी को उत्पाट्य गच्छन, उठा करके दौड़ता हुआ युद्ध भूमि से निकल गया। राज मेरो यथा विचित घोर श्रृंग, कहते हैं उस मेरु पर्वत के समान वो दिखाई पड़ा जिसका विशाल श्रृंग उसके ऊपर है। विशाल श्रृंग है ये सुग्रीव जी। तथा तम आदाय जगाम्बेरा संतोयमादो जुधि राक्षसेन्द्र। सुग्रीवम आदाय जगाम्बेरा कुंभकर्ण, वीर कुंभकर्ण सुग्रीव जी के लेकर के भाग रहा है। राक्षसेन्द्र जुधि संतोयमानो, राक्षस राज कुंभकर्ण की राक्षस लोग स्तुति कर रहे हैं। श्रेणवन निनादम त्रिदिवालयानाम प्लवंगराज ग्रह विस्मितानाम, प्लवंगराज ग्रह विस्मितानाम। वानर राज सुग्रीव जी के पकड़े जाने से आश्चर्यचकित होकर के त्रिदिवालाम निनादन श्रेणवन, स्वर्ग से भी शोक की आवाज आ रही है, दुख की आवाज आ रही है। उस दुख को समान सुनता हुआ कुंभकर्ण लंका की ओर चला जा रहा है।
तथा तम आदाय तदा समेने हरीन्द्रम इंद्रोपमेन्द्रवीर्जा अस्मिन् हते सर्वमिदं हतं सराघवं सैन्यम इतीन्द्र शत्रु। कहें इंद्रवीर्जा इंद्र शत्रु, इंद्र के समान पराक्रम रखने वाला, इंद्र का शत्रु एक कुंभकर्ण। कहें हरीन्द्रम इंद्रोपमम, इंद्र के समान शक्तिशाली बानर राज सुग्रीव जी को लेकर के आदाय तदा समेने, उस कुंभकर्ण ने ऐसा माना कि अस्मिन् हते सर्वम इदम हतम स्यात्, इसके सुग्रीव के मर जाने से सब मर जाएंगे। सराघवम सैन्यम, रघुनंदन राम के साथ सारी सेना मर जाएगी, ऐसा उसने माना कुंभकर्ण ने। विद्रुतां वाहिनीं दृष्ट्वा वानरामेणाम् इतस्ततः कुंभकर्णेन सुग्रीवं गृहीतं चापि वानरम्। कुंभकर्ण के द्वारा इस वानर सुग्रीव जी को पकड़ करके इधर उधर ले जाता हुआ देख करके सारे वानर इधर उधर भागने लगे। इस समय हनुमान चिंतयामास मतिमान मारुतात्मजा, एवं गृहीते सुग्रीवे किम कर्तव्यम मया भवेत। पवन पुत्र बुद्धिमान हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव जी से इस प्रकार पकड़े जाने पर मेरा क्या कार्य होना चाहिए। किम कर्तव्यम मया भवेत, कहीं यत ही न्यायम कर्तुम मया, कहीं जो कुछ उचित होगा वो मैं अवश्य करूंगा। ततः करिष्याम या संशयम, कोई संदेह नहीं वो कार्य मैं करूंगा। भूत्वा पर्वत संकाशो नाशयिष्याम राक्षसम, कहते हैं पर्वत के समान ज्यादा बड़ा शरीर अपन धारण करके इस राक्षस का मैं नाश कर दूंगा। मया हते संयति कुंभकर्णे महाबले मुष्टि विषेण दे, संयति जदोई में महाबलशाली कुंभकर्ण के हमारी मुष्टिका प्रहार से मर जाने पर विमोचिते बानर पार्थिवे, बानर सुग्रीव के इसके बंधन से छूट जाने पर भवंत हृष्टा प्लवगा समग्र, सारे बानर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। फिर विचार किया कि नहीं गलत होगा। फिर हनुमान जी कहते हैं अथवा स्वयं अपि मोक्षा प्राप्स्यति बानरः, ये वानर सुग्रीव स्वयं ही समर्थ है उसके बंधन से छूट जाने के लिए। चाहे गृहीतो अयम यदि भवेत् त्रिदशा असुर उर गई है, चाहे यदि कोई देवता या असुर या कोई नागराज इनको पकड़ ले तो भी अपने को छुड़ाने में समर्थ हैं। मन्नेन तावत आत्मानं बोध्यते वानराधिपा शैलप्राराविता कुंभकर्णेन संयुगे, संयुगे कुंभकर्णेन शैलप्रारा अभियता। जदोई में इस कुंभकर्ण के द्वारा पर्वत श्रृंग के प्रहार से मन्नेन, मुझे ऐसा लगता है आत्मानं वानर दीपान बुध्यते, वानराज सुग्रीव जी अब तक चैतन्य अवस्था में नहीं लौटे। अगर चैतन्य हो गए होते तो ये निकल जाते, इसलिए लगता है अभी तक चेतन अवस्था में नहीं आए। अयम मुहूर्ता सुग्रीवो लब्ध संज्ञो महावे, 2 घड़ी में इनको चेतना वापस आ जाएगी। आत्मनो बानराणाम चेत पथ्यम तत्करिष्यति, जब वो आ जाएंगे तो बानरों के लिए जो उचित होगा वही वो करेंगे। मया तो मोक्षितस्य अस्य सुग्रीवस्य महात्मना, महात्मा सुग्रीव जी को अगर कुंभकर्ण के बंधन से मैं मुक्त कराऊंगा तो अप्रीति भवेत, ये उनका अपमान हो जाएगा, उनका अपयश हो जाएगा, कष्ट उन्हें दुख होगा। कीर्ति नाशा च शाश्वता, उनकी सनातन कीर्ति का नाश हो जाएगा अगर मैंने उनको छुड़ाया तो। चाहे तस्मात् मुहूर्तम कांक्षयिष्ये विक्रमं मोक्षितस्य, तो इसलिए 2 घड़ी तक मैं प्रतीक्षा करता हूँ, अपने पराक्रम से वो मुक्त हो जाएंगे। भिन्नम च वानरानीकम तावत आश्वासयामि हम, तब तक जो बानरी सेना भाग रही है, भिन्नम च वानरानीकम, बानरी सेना जो भाग रही है, तावत आश्वासयामि हम, तब तक आश्वस्त करके बानरी सेना को रोकता हूँ। इति एवं चिंतयत्वा अतः हनुमान मारुतात्मजा भूया संतभ्ययामास बानराणाम महाचमुम। पवन पुत्र हनुमान जी इस प्रकार विचार करके
महाचमुम बानरा नाम, बानर की उस महती सेना को उन्होंने वापस लाकर सबको खड़ा कर दिया। सा कुंभकर्णो अथ विवेश लंकाम, वो कुंभकर्ण को सुग्रीव को लिए दिए लंका में पहुंच गया। अस्फुरंतम आदाय महाहरिम तम, है ना, विशाल काय बानर सुग्रीव जी को लिए हुए, जिनके हाथ पैर भी अपना हिलाता हुआ वो लंका में पहुंचा। विमान चरया गृह गोपुरस्तै पुष्पाग्रही अभिपूज्यमाना, जितने महल हुए, जितने सुंदर भवन थे, जितने सड़क पर लगे हुए जितने गोपुर थे, जितने मतलब सुंदर सुंदर भवन थे, उन सारे भवनों से पुष्पाग्र वर्षा, फूलों की वर्षा हो रही है। उसका बड़ा अभिनंदन हो रहा है कुंभकर्ण का। चाहे लाज गंधोद बरसई से चमाना सनई सनई, लावा सुगंधित जल की वर्षा हो रही है, से चमा सिंचा जा रहा है, धीरे धीरे सुगंधित जल की वर्षा हो रही है। राज्य तत्वात् संज्ञाम प्राप्त महाबला, राजमार्ग पर उस सुगंधित जल के छिड़काव से शीतलता प्राप्त हुई। शीतत्वात् महाबला संज्ञाम प्राप्त, कहीं उस शीतलता से महाबली सुग्रीव जी को चेतना लौट आई। जैसे ही जल पड़ा उनकी चेतना लौट आई। तथा स संज्ञाम उपलब्ध कृच्छात् बलीयसा तस्य भुजान्तरस्था अवेक्षमाणा पुर राजमार्गम विचिन्तयामास मुहुः महात्मा। जब उनको चेतना लौटी, संज्ञा उपलब्ध कृच्छात्, बड़े कष्ट से उनकी संज्ञा लौटी, चेतना लौटी, तो बलीयसा तस्य भुजान्तरस्था, उस बलवान कुंभकर्ण के पक्षस्थल से वो लगे हुए थे। अवेक्षमाणा पुर राजमार्गम, वो लंका के राजमार्ग को देखने लगे। विचिन्तयामास मुहुः महात्मा, विशालकाय सुग्रीव जी ने चिंता किया, विचार किया कि हम यहाँ कैसे आ गए। एवं गृहीतेन कथम नूनाम शक्यम मया संप्रति कर्तुम अद्य, कहे मैं पकड़ा तो गया हूँ, लेकिन इस समय मुझे ये करना चाहिए कि मैं इसका बदला कैसे लूंगा। संप्रति कर्तुम बदला है, कहीं इसका बदला मैं कैसे लूंगा। तथा कार्यश्यम यथा हरिणाम भविष्यति इष्टम चहितम च कार्यम, कहते हैं मुझे वही कार्य करना चाहिए जो मेरे वानरों को बड़ा प्रिय हो और उनका इष्ट हो, उनका हित जिसमें हो, वही कार्य मुझे करना चाहिए। तथा कराग्रही सा समेत राजा हरिराम अमरेंद्र शत्रु खरई च कर्णौ दशनैः नासा ददर्श पादै विदधार पार्श। तथा कराग्रही सा समेत, तब सुग्रीव जी ने अपने हाथ के दोनों आगे भागों को यानी नाखूनों को सहसा बटोरा। राजा हरिनाम अमरेंद्र शत्रु, वानरराज सुग्रीव ने देवताओं के शत्रु कुंभकर्ण के खरई कर्ण, उनके कानों को नोच लिया। दशनैः नासा, दांतों से कान को, नाक को, दशनैः नासाम, दांतों से नाक को काट लिया। ददंस पादैः, है ना, पादैः विदधार पार्श्वो, और पैर चला करके उसकी पसलियां तोड़ डाली कुंभकर्ण की। कैसा कुंभकर्णो हित कर्ण नाशो, वो कुंभकर्ण जिसका कान नाक कर गया है। विदारिता तेन हृदय नखैः च, हृदय दंतई है, नखई है, दांत से नाखून से उसका पूरा शरीर विदीर्ण हो गया है। रोषा विभूतो छतजार दृगाता, और क्रोध में भरा हुआ है, रक्त से रंजित शरीर है। सुग्रीवम आविद्य पिपेश भूमौ, सुग्रीव जी को उठाया, घुमा करके भूमि पर पटक करके उनको पीसने लगा, रगड़ने लगा सुग्रीव जी को। सा भूतले भूमि में बला विपेष्टा, कहीं अत्यंत बल से उसको जब रगड़ा जा रहा था सुग्रीव को, तो सुरारी भी तई अभिहन्यमाना, सुरारी भी राक्षसों भी, सुर अरि देवताओं के शत्रु के द्वारा यानी राक्षसों के द्वारा अभिहन्यमाना, उनके ऊपर बरसात हो रही थी, रात मुक्का पड़ रहा था सुग्रीव के ऊपर। कहे उसी समय सुग्रीव जी जगाम खम, खम माने आकाशम, वो आकाश में उछल गए। किस प्रकार, कहे कंदुकवत जवेन, बड़े वेग से जैसे कोई गेंदा उछाला जाए कंदुक, उसी प्रकार उछले और आकाश में पहुंच गए। आकाश में पहुंच करके उड़े। पुनश्चरामेण सम आजगाम, और आकर के राम जी के सभा में राम जी से मुलाकात किया उन्होंने, राम जी से मिल गए। बोलो भक्तवत्सल